आज हम अक्सर हर किसी से सुनते आ रहे हैं कि हम अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाएं, उज्जवल बनाएं। जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं उनके द्वारा भी हमने यही सुना है कि अपने चरित्र को उत्तम बनाएं। अब वो चरित्र उत्तम है क्या? व्हाट्स अ गुड कैरेक्टर? इसके बारे में तो हमें कुछ जानकारी ही नहीं, और जब जानकारी नहीं है जिस बात पर, उसके लिए हम क्या करेंगे? कैसे हम उत्तम बनाएं? क्या उत्तम कहते हैं? क्या है उत्तम? जिसके लिए हमारे एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी इस बात पर विशेष बल देते हुए कहा है, अमेरिका के इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने, कि व्यक्ति का चित्र ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हम उसका व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ है तो वो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना नाम, अपनी पहचान आसानी से बना सकता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवाओं के लिए कहा कि जागो युवा जागो और अपने चरित्र का विकास करो, चरित्र का विकास करो। हाउ टू डेवलप योर कैरेक्टर? अब कैसे उस चरित्र का हम विकास करें? कैसे करें? तो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि उत्तम चरित्र है क्या, उसमें क्या क्या आता है, कैसे हम पहचानें कि इस व्यक्ति का चरित्र बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही उज्जवल है, कैसे पहचानें? उसके लिए सिर्फ शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी बन जाना ये उत्तम चरित्र की निशानी नहीं है। सिर्फ शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से तो हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मन से हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं। दूसरे के लिए हमने गलत सोचा, उसका फलाने का बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और हम मन शरीर से ब्रह्मचारी बने हुए हैं। तो क्या हमारा श्रेष्ठ चरित्र हुआ? किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जैसी भावनाओं के लिए मन में कभी विकल्प भी ना आए, उसको कहते हैं श्रेष्ठ चरित्र की ओर जाना। अपने जीवन में पूर्णतः मानवीय मूल्यों को एक्सेप्ट करके जीवन व्यतीत करना, उसको कहते हैं उत्तम चरित्र। अब प्रश्न ये भी उठता है कि मानवीय मूल्य क्या है? क्या है मानवीय मूल्य? मानवीय मूल्य क्या है? हम दया, क्षमा, करुणा, सहनशीलता। सबसे पहले क्या आता है उसमें? मानवीय मूल्य में पवित्रता। पवित्रता कहते हैं प्योरिटी। प्योरिटी इज अ प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का श्रृंगार, संपत्ति, सब कुछ क्या है? पवित्रता। जहाँ हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है, पवित्रता क्या है? पवित्रता क्या है? प्योरिटी। मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति भी कभी गलत न सोचना, गलत न बोलना, गलत कोई ऐसा कार्य न करना जिसके करने से अन्य आत्माएं गलत मार्ग पर चली जाएं। उसे कहते हैं प्योरिटी। मन से, संकल्प से भी किसी के प्रति गलत न सोचना, वाणी से, अपने वाचा से किसी के लिए भी ऐसे शब्द मत बोलना जिससे किसी भी आत्मा को, किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा दुख पहुँचे। हमारे कर्म ऐसे ना हो कि हमारे कर्मों से लोगों को दुख पहुँचे, कोई हानि हो। स्वार्थ से परे रहकर निस्वार्थ में जीवन व्यतीत करना, उसको कहते हैं प्योरिटी। जिसमें शारीरिक रूप से भी हमें कैसा रहना है? कैसा रहना है? पवित्र ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि गृहस्थ कैसे इस बात को स्वीकार करें?
तो गृहस्थ जो कर सकते हैं। और शारीरिक रूप से क्या है, हम किचन में जाते हैं। आजकल हम जिसको किचन कहने लगे हैं उसको कभी रसोई घर कहा जाता था, जिसमें जब भोजन बनाया जाता था तो लोग नहाकर ही उस रसोई घर के अंदर जाते थे और क्या करते थे, नहा के पूजा करके रसोई घर में गए, फिर सबके लिए भोजन बनाया, एक साथ बिठा के सबको खिलाते थे। कोई ना तो बिना नहाए भोजन खाता था और ना ही बनाया जाता था। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, हम सुबह उठते हैं, सो के सीधा उठे, फ्रेश हुए, नहाया वहाया कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, सीधा किचन में गए, जिसको हमने रसोई घर को किचन कह दिया। किचन अर्थात जहाँ सुबह से शाम तक किच 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 में भोजन पकाना, और फिर जो खाता है वो भी किच 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 वही करता है पूरे दिन। हाँ, जब वो किच किच करता है तो फिर हमारे जो घर है, जिसको हम आश्रम या मंदिर कहते हैं और कहते थे, उसको आज हमने किच 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 करके क्या कर दिया, क्या कर दिया, किचन बना दिया। किचन बना दिया, जिसको खाने के बाद सब अपना असंतुलित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें पुनः उस प्योरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो शारीरिक रूप से स्वच्छता को अपनाना होगा। शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वच्छ होकर के भोजन बनाएं और ईश्वरी याद में खिलाएं। फिर देखें उस किचन का, रसोई घर बना के क्या स्वाद होता है, क्या टेस्ट होता है। दूसरा, जब हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है, किसी के प्रति गलत न सोचना, हमेशा हर किसी के लिए शुभभावना शुभकामना रखना, जब हम दूसरों के लिए रखेंगे तो दूसरे हमारे लिए स्वतः ही रखने लगेंगे। जब हमारे जीवन में प्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे सहनशीलता, ये मानवीय मूल्य है हमारे, जो सहनशीलता हम आज खो चुके हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा, हमने उसको 4 गुना करके बोल दिया। किसी ने हमें गलत कहा, हमने तो उसको 10 गुना करके बोल दिया। अब क्या हुआ, आप क्या कर पाएंगे, आप क्या करेंगे, आप भी वही सुनेंगे जो आपने उसको बोला है। फिर प्रकृति जवाब नहीं देगी क्योंकि आप दे रहे हैं, और यदि आप वहाँ शांत हैं तो प्रकृति जवाब देगी। इसलिए जीवन में सहन करना सीखिए। फिर क्या है, नम्रता। हमें अपने जीवन में, कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। हमें झुकना है जीवन में, अकड़ना नहीं है। फिर क्या है, आगे क्या है, निर्भयता। निडर होकर जीवन व्यतीत करें, और निडर होकर हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने शरीर से कोई भी गलत काम न करेंगे। आदमी डरता कब है, जब कुछ गलत करता है। हम ईश्वर की नज़रों में अच्छे बनकर रहें, समाज की नज़रों में हम स्वतः ही अच्छे बन जाएंगे। इसलिए निर्भयता ये भी हमारा एक मानवीय मूल्य है, गुण है। उसके बाद विनम्रता, फिर अंतर्मुखता। फिर क्या है, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता क्या है, क्या है अंतर्मुखता? कहते हैं जो आंतरिक अनुभूति करे, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, कम बोलने वाला, मनन चिंतन ज़्यादा करने वाला, उसको कहते हैं अंतर्मुखता। जिसके लिए हमारे जो भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अंतर्मुखता पर विशेष बल दिया। उन्होंने मनन चिंतन किया अपना, क्योंकि कहते हैं कि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट चली जाती है। तो जितना हम कम बोलेंगे उतना हम विचार ज़्यादा करेंगे। इसलिए अंतर्मुखता होकर के, अंतर्मुखी होकर के जीवन व्यतीत करें। फिर नेक्स्ट, धैर्यता। आज हमारे जीवन में धैर्य नहीं रहा, पेशेंस खो दिया है हमने। किसी ने कुछ कहा, इतनी जल्दी बुरा लगा, फिर हम गलत रास्ते पर जाते हैं,
फिर गलत फैसले लेते हैं जीवन के। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में धैर्य ही नहीं है। फिर आगे क्या है? क्या है आगे? मधुरता। हम अपनी वाणी से इतना मधुर बोलें कि जो भी हमारी सुने वो कितना भी अशांत मन से आया हो उसे भी शांति की अनुभूति हो जाए। इसे कहते हैं मानवीय मूल्य। हर्षित मुक्ता, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहें। आज हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें कितना भी जीवन में कुछ भी मिल जाए फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? और मिल जाए, और मिल जाए, कितना भी मिल जाए फिर भी और मिल जाए, क्योंकि हमारे अंदर भरपूरता ही नहीं है। तो हमें खुश रहने के लिए हर चीज में कुछ भी मिले कुछ ना मिले संतुष्ट जीवन व्यतीत करना है। अगर हम संतुष्ट हैं तो खुशी की अनुभूति आंतरिक रूप से करेंगे। तो ये हमारे मानवीय मूल्य हैं। इन मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए अब हमें क्या करना होगा? क्योंकि ये मानवीय मूल्य हमें ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे। हम कितना भी सोचे सहन करने का फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। तो क्यों आ जाता है गुस्सा? क्यों नहीं हम सहन कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है वो आज ख़त्म हो चुकी है। अब उस कैपेसिटी को पुनः जागृत करने के लिए जो हमारी शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां आज मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं, उनको पुनः जागृत करने के लिए आज हमें विशेषतः ध्यान की ज़रूरत है, आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। क्योंकि बिना आध्यात्मिक हुए जीवन व्यतीत करना मीन्स दुख और परेशानियों में रहना। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक खुशी से आनंदित जीवन व्यतीत करें तो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ना होगा। क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमें ईश्वर से जोड़ती है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, उस ईश्वर से शक्तियों का आवाहन करते हैं, तो हमारे अंदर से पुनः उन शक्तियों का जागृत हो जाना और हमें एक ताकत देना, स्ट्रांग बना देना हर क्षेत्र में, ये ध्यान से ही संभव है और किसी से नहीं। अब ध्यान होता क्या है, इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हम अगली वीडियो भी बनाएंगे, आप लोगों से भी मिलेंगे और आप लोगों को भी उसी वक्त ध्यान के बारे में बताएंगे, कैसे ध्यान करें और हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाते हुए अपने चरित्र को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। तो आप निरंतर, आप सब लोग भी हमसे जुड़े रहिएगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच।